सभी को स्वागत करता हूं आपके चैनल एम टू सक्सेस 98 पर और एक मजेदार सेशन जो कि आपका रीजनिंग सेट पार्ट 3 पर है। पिछला 2 पार्ट आपको खत्म हो गया है और जो भी क्लास मिस कर दिए हैं ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। इसी के साथ ही साथ मैं आपको बोलूं, जितने भी लोग आपका हमारा चैनल देख रहे हैं अभी तक, तो प्लीज़ एक काइंडली रिक्वेस्ट है, आप पेन एंड पेपर पकड़ के क्लास देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन शो होगा आप फटाफट करिए। उसी के साथ ही साथ कमेंट करिए कितना आप स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा जो कि आपका स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन के द्वारा है। तो ये क्या टॉपिक होता है, असर्शन और रीजन? तो मतलब मान लीजिए ए, इसको हम डिनोट करते हैं और रीजन आगे आर पर। तो असर्शन में ए में बोल रहा है क्या कि टंगस्टन फिलामेंट इज यूज्ड फॉर मेकिंग लाइट बल्ब। क्या बोल रहा है कि टंगस्टन फिलामेंट किस लिए यूज होता है कि लाइट बल्ब बनाने के लिए यूज होता है। रीजन क्या बोला? रीजन ये बोला जो कि टंगस्टन का है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ये हो गया। ये टॉपिक को आपको किस तरह डिनोट करना, किस तरह रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा जो कि असर्शन ए में बोला गया है और आर में बोला गया है, ये दोनों, ये इसको डिनोट सही तरीके से कर रहा है या सही तरीके से नहीं कर रहा है, उसी की तरह आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको ऑप्शन में वही दिख रहा होगा। ऑप्शन ए में क्या बोल रहे हैं? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही में पहले अगर जो भी अच्छे से पढ़ रहा होगा, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा होगा, पहले क्वेश्चन से ही आपको पता चल गया होगा कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, यहां से पता चल गया होगा कि दो में क्या बोल रहा है आपका। ऑप्शन 2 में भी बोल रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट ऑप्शन एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये तो गलत है। तीसरा में आपको क्या बोल रहा है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये भी गलत है। चौथे में क्या बोल रहा है? ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। तो तीनों में से ये तीनों गलत है। तो पहला आपका ऑप्शन हो गया, पहला में आ गया जो कि आपका ए एंड आर आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इसी तरह होता है आपका स्टेटमेंट, कंक्लूजन, असर्शन एंड रीजन और कोर्स ऑफ एक्शन, ये सब चीजें होता है। इसी के साथ साथ दूसरे क्वेश्चन तक चलेंगे। हुआ है स्टेटमेंट में, वी डोंट हैव द विल टू पनिश द गिल्टी अनलेस ही इज वीक एंड पुअर। स्टेटमेंट आ गया आपका। स्टेटमेंट में क्या बोला, फिर से क्वेश्चन पढ़ो आप जल्दी से फटाफट। वी डू नॉट हैव द विल टू पनिश द गिल्टी अनलेस ही इज वीक एंड पुअर। मतलब अगर ए गिल्टी पर्सन पुअर और वीक ना हो, उसको हम क्या नहीं करते? पनिश नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं शॉर्टकट लिए लिख रहा हूं, आपको क्वेश्चन तो दिख रहा होगा। ये होगा स्टेटमेंट। तो कंक्लूजन में क्या बोल रहे हैं ये भी देखेंगे हम। ठीक है, कंक्लूजन में ये बोल रहा है कि द रिच पीपुल आर एबल टू एस्केप पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। मतलब जो भी रिच पीपल है वो क्या करते हैं, जो भी बुरा काम करते हैं, जो भी गिल्ट काम करते हैं, गिल्टी काम करते हैं, उससे एस्केप हो जाते हैं। ठीक है, एस्केप हो जाते हैं। और दूसरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है? इफ वी विल जस्टिस विल बी सेम फॉर ऑल। अगर हम चाहते हैं, अगर हमें अगर इंटरेस्ट कोई चीज होगा तो जस्टिस सबके लिए इज इक्वल फॉर ऑल, मतलब सबके लिए इक्वल होगा। यहां पे हो गया आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन। तो अभी हम ऑप्शंस पर देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन से पहले मैं आपको बोल दूं, कभी भी आप अगर एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो एसएससी या रेलवे का, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, असर्शन एंड रीजन आता है। तो एक बात याद रखिए, जो भी आपका स्टेटमेंट में होता है, जो पहला लिखा होता है, वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, किस चीज के लिए बोल रहा हूं? ये कभी भी आपका रॉन्ग नहीं होगा, ये हमेशा करेक्ट होगा। और कंक्लूजन जो दिया होगा, देखिए यहां पे जैसे 2 कंक्लूजन दिया है। एक दिया रहा है कि रिच हमेशा क्या हो जाते हैं, कोई भी बुरा काम करते हैं तो उस चीज से हम उनको अच्छे से पनिशमेंट नहीं कर पाते हैं, वो निकल जाते हैं, यहां से चले जाते हैं, वो गिल्टी से वो दूर हो जाते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? इफ वी विल, अगर हमें चाहिए, अगर हमें चाह है, इंटरेस्ट है
और अगर ये हमारा जिम्मेदारी है कि सब लोगों को, ना पुअर, ना वीक, ना रिच, ना वेल्दी, कोई भी इंपोर्टेंट पर्सन हो, वीवीआईपी हो, वीआईपी हो, कोई भी अगर गलत काम करे उसको हम सही इक्वली एक नॉर्मल पीपल को जैसे हम पनिश करते हैं उन लोगों को भी हम उसी तरह पनिश करेंगे। तो ये बोल रहा है कंक्लूजन में, दोनों कंक्लूजन आपको ये बोल दिए। स्टेटमेंट कभी गलत नहीं हो सकता। ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन में क्या दे रहा है फटाफट देखिए। ऑप्शन बोल रहा है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। अच्छा, ओनली कंक्लूजन 1 क्यों फॉलो होगा? क्यों? रिच गिल्टी हमेशा निकल जाते हैं, हमेशा फॉलो हो रहा है। तो देखते हैं, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा देखते हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, मतलब ऑप्शन ए बोल रहा है कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो होगा, और ऑप्शन 2 बोल रहा है ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो होगा। ठीक है, तो तीसरा देखते हैं हमारा क्या है। तीसरा बोला बोथ 1 and 2 फॉलो, बोथ 1 and 2 फॉलो होगा। समझ पा रहे हो? तो चौथा क्या बोल रहा है? कोई भी फॉलो नहीं होगा, ना 1 होगा ना ही 2 होगा, नॉट फॉलोड। ये हो गया इसका मीनिंग। तो अभी जहां पे दिखा गया है आपको स्टेटमेंट में, फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर से मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। वी डू नॉट हैव द विल टू पनिश द गिल्टी अनलेस ही इज वीक, मतलब हम तब तक किसी इंसान को पनिश नहीं करते हैं अगर वो पोर और गिल्ट वीक ना हो। इसका मतलब रिच पर्सन को हम छोड़ देते हैं तो फिर क्या आ गया? स्टेटमेंट में आ गया पनिश्ड। अभी कंक्लूजन में क्या आ गया? ठीक है, और स्टेटमेंट और एक है, स्टेटमेंट बोल रहा है रिच एंड वेल कनेक्टेड गेट अवे फ्रॉम द। अगर रिच एक पर्सन अगर अमीर है और उसका पहचान, उसका जान पहचान सबसे बड़े बड़े आदमियों से, वो आसानी से निकल जाए। सही बात बोल रहा है। तो मतलब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट जो है दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। मतलब आपका जो स्टेटमेंट तो ये सही है, दूसरा कंक्लूजन ये सब चीजों को डिनोट कर रहा है। तो आपको क्या होगा? तीसरा ऑप्शन फॉलो होगा। दोनों 1 and 2 आर फॉलोज, दोनों फॉलो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आपको आराम से शांति से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पे चलेंगे। बोल रहा है कि some mammals are extinct and some are critically endangered। कुछ मामल जो कि विलुप्त हो गए हैं और कुछ मामल जो कि अभी भी डेंजर में है। ठीक है, तो दूसरा बोल रहा है ऑल डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट, सारे के सारे डायनासोर्स क्या हैं? विलुप्त हो गए हैं। तीसरा बोल रहा है सम रेप्टाइल्स आर एक्चुअली क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड सम आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट। कुछ रेप्टाइल्स ऑलरेडी क्रिटिकल एंडेंजर में है और कुछ विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेटमेंट। दिख रहा है आपको? ठीक है, तो चलिए इस चीज को करने का मैं आपको कॉन्सेप्ट में बताया हूँ। स्टेटमेंट कंक्लूजन आ गया तो किस टाइप से करना है, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है। तो चलिए उसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देता हूँ। मान लीजिए हमारा जो कि पहला आपको बोल रहा है, पहला में बोला कि कुछ मामल जो भी आप पढ़ रहे हो, इसमें कन्फर्म चीज क्या दिया गया है? डायनासोर विलुप्त हो गए हैं। तो मान लीजिए सारा का सारा डायनासोर, मतलब डायनो हम लिख सकते हैं, सारा का सारा डायनो क्या हो गए हैं? एक्सटिंक्ट हो गए। मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ EXT। सारा का सारा डायनासोर विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो गए। ठीक है, फिर क्या बोला? सम मैमल्स आर एक्सटिंक्ट एंड सम आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सम मैमल्स आर एक्सटिंक्ट मतलब मान लीजिए कुछ मैमल्स, ये जो पार्ट है ये मैमल है। ठीक है, ये इसको हमें शॉर्टकटली डिनोट कर, कुछ मैमल जो कि आपका एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और क्या बोल रहे हैं? सम आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, कुछ मैमल्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली डेंजर, ये चीज को मैं कर रहा हूं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा तीसरा पे आपको? सम रेप्टाइल्स आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड सम आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट। रेप्टाइल आ गया। रेप्टाइल, कुछ रेप्टाइल जो कि आपका ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गए हैं रेप्टाइल, और कुछ चीजें क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये आ गया आपका डायग्राम। मतलब यहाँ पे आपको समझ आ रहा है स्टेटमेंट में क्या बोला है? उम्मीद करता हूं आप जो कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखे हो तो जल्दी से जाकर फटाफट क्लास देखो। पहले कॉन्सेप्ट वीडियो देखो, फिर इधर आके क्लासेस देखो। ठीक है, पूरा का पूरा आप चीजों को समझ आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि डायनासोर जो पूरा चीज है कि ऑलरेडी एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, मतलब विलुप्त प्राणी में डायनासोर आ जाता है।
इसी के साथ साथ और क्या दिया है कि कुछ मामल हैं जो कि ऑलरेडी, कुछ मामल, सारे का सारा मामल है, कुछ मामल जो हैं जो कि ऑलरेडी विलुप्त हो गए हैं। तो ये जो पार्ट है दिख रहा है आपको, मैं कलर कर रहा हूँ, ये पार्ट जो कि ऑलरेडी क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए। लेकिन जो ये जो पार्ट है यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ कुछ क्रिटिकली एंडेंजर मतलब अभी तक है, अगर उनका अच्छे से केयर नहीं दिया गया, उनको मेंटेन नहीं किया गया, तो वो भी विलुप्त हो जाएंगे। फिर बोल रहा है कुछ रेप्टाइल जो ऑलरेडी एक्सटेंट है, ये जो पार्ट ये एक्सटेंट हो गए, विलुप्त हो गए हैं, सेम मैमल की तरह यहाँ पे भी है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, ये हो गया आपका डायग्राम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, आप कितना अच्छे से डायग्राम बनाते हो, कितना अच्छे से आप क्वेश्चन को समझते हो। स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या करता है, आपको एक केस देता है, ठीक है, आपको एक केस देता है। मैं बीच में ही क्या कर रहा था कि एक मेरी दोस्त है जो कि MBA पढ़ रही है, उसका कुछ एग्जाम चल रहा था, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मुझे भेजा था कुछ करने के लिए। उसमें भी MBA में एक्चुअली क्या होता है, उनका एक कोर्स ऑफ एक्शन रहता है, मतलब एक क्या बोलते हैं उनको, सिचुएशन दिया जाएगा, आप किस तरह रिएक्ट करोगे, ठीक है। सेम है जो भी आप SSC रेलवे में पढ़ोगे, वो भी MBA वही लोग करते हैं। मैं भी उनको बोला कि भाई ये तो इक्वल है, आपको सिचुएशन डिपेंड करना पड़ेगा, आपको खुद को यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाकर आप ये कर सकते हो। सेम है, आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन में समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट क्लास में अच्छे से बताया हूँ, तो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लास देखो, टेलीग्राम चैनल पे मैं पहले से ही बोल देता हूँ कि कौन से टॉपिक में आपको पढ़ाने वाला हूँ, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन आया है। तो आप अगर ज्वाइन नहीं किए हो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी करिए। तो ये हो गया स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या गया है कि ऑप्शन दिया गया है, तो देखते हैं क्या। पहला ऑप्शन बोल रहा है क्या, पहला ऑप्शन, ऑल डायनासोर आर मामल्स। कहाँ, मामल का कुछ हिस्सा, मतलब डायनासोर और मामल में कोई भी लिंक नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है देयर आर नो रेप्टाइल दैट आर आउट ऑफ द डेंजर और एक्सटिंक्ट। क्या बोले, देयर आर नो रेप्टाइल दैट आर आउट ऑफ द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्ट, मतलब नो रेप्टाइल कहाँ से है, तो कुछ हिस्सा तो कोई भी रेप्टाइल जो कि एक्सटेंड नहीं हुआ है, कहाँ पे, ये भी गलत है आपका। तीसरा पे चलते हैं। तीसरा बोल रहा है नो डायनासोर आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अच्छा ठीक है, नो डायनासोर, क्योंकि डायनासोर पूरा का पूरा हिस्सा तो विलुप्त हो गया है, तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड तो ये है, तो इन डायनासोर और क्रिटिकल एंडेंजर्ड से कोई भी रिश्ता नहीं है, तो मतलब ये एक सही है बोल रहा है। फोर्थ ऑप्शन पे चल लेंगे। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है सम रेप्टाइल्स आर डायनासोर हु आर एक्सटिंक्ट। सम रेप्टाइल्स आर डायनासोर हु आर एक्सटिंक्ट। सम रेप्टाइल आर डायनासोर कहाँ पे दिया गया है, आपको कहीं पे दिख रहा है? मुझे तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। रेप्टाइल्स डायनासोर का कोई भी लिंक दिख रहा है आपको? नहीं, तो मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका सामने, खुद फटाफट मारिए। हो गया है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या बोल रहा है आपका, द सर्च टीम बिलीव्स दैट द प्लेन डिबेट्स रिकवर इन 2016 नियर मोजाम्बिक was highly likely to be form MS-370 मलेशिया एयरक्राफ्ट डिसअपियर आफ्टर टेक ऑफ इन 2004। मतलब एक जो प्लेन है 2016 में क्रैश हो गया था, और उसका जो मलबा है वो 2014 में एक मलेशिया प्लेन जो कि 370 है उसके पास से पाया गया है। यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है, आफ्टर द टेक ऑफ। तो कंक्लूजन क्या बोला, द डेब्ट्स फाउंड नियर मोजाम्बिक बिलोंग टू MS-370 एयरक्राफ्ट। तो कंक्लूजन बोल रहा है जो कि ये जो क्रैश हुआ है यहाँ से पाया गया है। कहाँ पे बोला, स्टेटमेंट में ऐसा कोई कभी बोला ही नहीं। स्टेटमेंट बोलते हैं सर्च टीम बिलीव्स करते हैं दैट द प्लेन डिबेट्स रिकवर इन द 2016 नियर मोजाम्बिक वाज हाईली लाइक टू बी फॉर्म फ्रॉम MS-370। कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो पहला कंक्लूजन बोल रहे हो सकता है। दूसरा कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं, तो सर्च टीम इज मिस्टेकन अबाउट द फाइंडिंग्स। तो क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर बोलो, जल्दी से जल्दी फटाफट आंसर क्या होगा आपका। क्या बोल रहा है आपका आंसर? तो कोई भी यहाँ पे फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो भी आंसर है आपका कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी आपका फॉलो नहीं कर रहा है, तो ना ही ऑप्शन कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है, ना ही कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है।
तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक, ये क्लास आपको और भी अच्छा लग रहा होगा। तो ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन के साथ। यह जो क्वेश्चन आपको सामने आने वाला है, ये क्वेश्चन आपको क्या दिलाएगा कि मान लीजिए एक कोडिंग का लैंग्वेज होता है, ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज, ये बहुत सारा टॉपिक ना क्या होता है आपका एसएससी में पूछ लेता है। एसएससी में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपको कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अच्छा ठीक है, तो चलो फटाफट करते हैं। ड्यू टू यू, इसको कोडेड में क्या लिखा गया है? इसको कोडेड में लिखा गया है बा डा का। ओके, इसके बाद ही इज ड्यू, ही इज ड्यू, यहां पे कोडेड में क्या लिखा गया है? XEBALE, ठीक है। तो नेक्स्ट इज ड्यू टू, इसको क्या लिखा गया है? उसको लिखा गया है, ये बा होता है, BE ने, बा XECA, ये लिखा गया। तो आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है देन यू का कोड क्या होगा? तो मतलब यहाँ पे जो कि आपका यू है, जो कि आपका यहाँ पे यू है, यू का कोड क्या होगा? तो बोलो फटाफट क्या होगा। इसको मैं किस तरह सॉल्व करने के लिए आपको बोला था, पहला भी जो भी आपका सेशन आया था पार्ट 2 में, शायद मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन किया था। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉमन ढूंढना पड़ेगा। इसका भी कॉन्सेप्ट आपको बताया हूँ, जल्दी से जल्दी जाके कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे तभी जाके आप क्लास कर सकते हो अच्छे से, और अच्छा क्वेश्चन फटाफट हो गया। इस तरह का क्वेश्चन कॉमन ढूंढना पड़ेगा। इसमें कॉमन क्या है? देखो यहाँ पे ड्यू है, यहाँ पे ड्यू, यहाँ पे ड्यू, मतलब ड्यू का कोड क्या हो सकता है? देखो कॉमन क्या है इसमें, मतलब यहाँ पे भी बा है, BA, तो ड्यू का BA हो गया, ठीक है। तो इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। तो ये दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों में कॉमन क्या हो सकता है? बा को छोड़ के CA और CA, मतलब 2 का क्या हो गया? CA। तो फिर U का क्या है? U कहीं में कॉमन है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये भी चला गया, तो यही हो गया। तो U का होगा DA, डा। देखो कितना इजीली हो गया, कितना इजीली हो गया। ये भी कोडेड ही है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट ट्राई करो आप, देखो आपके पास हो रहा है कि नहीं। हम करेंगे फिर से, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है, तो मैं लिख लेता हूं। आपका हो गया वार्क, वार्क का कोडेड है आपका 7935, ओके। देन रॉक, रॉक का हो गया 3, 5, 8 and 7, ओके। देन हो गया WART, वाट, वाट का कोड हो गया 1, 9, 4 and 5, ठीक है। देन व्हिच डिजिट स्टैंड फॉर T, तो T के लिए कौन सा डिजिट है? देखो आप फटाफट देखो, करो कैसा होगा आपका, जल्दी से करो फटाफट, क्या हो सकता है हम देखते हैं। ओके, तो चलो मैं आपको पहला भी क्वेश्चन में इस तरह का बोला हूं, तो क्या होगा आपका कि हो जाएगा, इधर कॉमन हम ढूंढेंगे, क्या होता है कॉमन, तो T का, तो मतलब T यहाँ पे कहाँ है, कौन से नंबर पे T है? तो मतलब मान लीजिए यहाँ पे आपका T है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है। मान लीजिए W, ठीक है, यहाँ पे W है, यहाँ पे W है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है? ये दोनों नंबर में कॉमन क्या है? या इधर 7, इधर 7 नहीं है, इधर क्या बोल सकते हो 9 है, उधर भी 9 है, उधर 3 है, इधर 3 नहीं है, 5 है, मतलब 9 और 5 का कुछ खेल होता है। तो अभी देखते हैं, तो मतलब 5 क्या होता है कि इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, ठीक है, 5, 5, 5। तो कॉमन तीनों में क्या है? क्या देखो इधर R, 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 मतलब R का क्या हो गया आपका? कोई बोल सकता है R का क्या हो जाएगा? R का कोड क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बोलो भाई, जल्दी से जल्दी बोलो, R का कोड क्या हो जाएगा? R का कोड 5 होगा कि नहीं? देखो मान लो इधर R है, कॉमन हमें बोला था ढूंढने के लिए, इधर भी R है और इधर भी R है, तो R का कोड हो जाएगा 5, मतलब 5 तो गया, ठीक है, R गया। फिर कॉमन क्या है आपका? इधर O है, तो O में कॉमन क्या है आपका? इधर 3, 3, मतलब O आपका हो जाएगा 3,
क्योंकि इधर तो ओ है नहीं, इधर ओ है, तो मतलब 3 भी गया, ओ गया, 3 और 3 गया। ठीक है, फिर आ गया आपका, क्या आ गया, आर गया, इधर के है, तो मतलब के में कॉमन क्या आ जाएगा, इधर देखो क्या क्या कॉमन है, इसमें 7 है, तो मतलब मान लो कि यहाँ पे आ गया के और के का आपका आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो ऑलरेडी आपका सारा का सारा हिस्सा में निकाल देखो आर का क्या आ गया, आपका आर का आ गया, के का आ गया कितना, के का आ गया आपका कितना आ गया आपका के का, ठीक है, समझ पा रहे हो, के का आ गया आपका 7। तो अभी टी का हम देखेंगे क्या होगा। ठीक है, टी का हम देखते हैं, तो इधर देखा जाए तो ठीक है डब्लू का हिस्सा है, डब्लू का हिस्से में देखेंगे तो अगर मान लीजिए इधर डब्लू है, इधर डब्लू है, तो डब्लू का हिस्सा क्या हो जाएगा, इधर 9, इधर 9 चला गया, हो गया। तो इधर फिर क्या आ गया, देखते हैं हम क्या आ जाएगा। टी का हम देखेंगे थोड़ा, ए कहीं पे है क्या, इधर सी और के, इधर तो सब हो गया, सी हो गया, इधर तो पूरा का पूरा खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, तो यहाँ पे भी मतलब टी का है। अभी कौन सा नंबर बचा है, तो मान लो आपका कौन सा नंबर बचा है, 5 5 5 5 किसका गया है, आर का, इधर 5 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर 9 चला गया, तो मतलब टी का आ गया, तो मतलब टी का हो गया इधर 1 होगा नहीं तो 4 होगा। ऑप्शन में है क्या आपका, देखो ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है 1 होगा नहीं तो 4 होगा, क्योंकि भाई बाकी यही तो 2 बचा है, देख रहे हो। तो देखो फटाफट देखो, इसी टाइप का ही क्वेश्चन आपको करने के लिए मिलेगा। ए का मतलब होता है माइनस, सी का मतलब होता है प्लस, बी का मतलब होता है डिवाइड, और ई का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लिकेशन। तो मतलब 6c 78b 3a एंड 4e6 का वैल्यू क्या होगा, बोलो फटाफट जल्दी से जल्दी। ये जो मैं आपका ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक बोला था उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक जो बोला था उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो बोलो फटाफट ये क्या होगा आपका, कि ये इसका मतलब देखो, मान लो सीधा सा बता, पॉइंट टू पॉइंट डालना। सी का मतलब प्लस हो गया 78, बी का मतलब डिवाइड है, डिवाइडेड बाय 3, और ए का मतलब -4, ई का मतलब इंटू 6, बडमास रूल पड़ेगा। तो मतलब अगर देखा जाए इसको हम काटेंगे, इसको काटने से क्या हो जाए, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 26 हो गया, तो 26 हो गया। तो अभी मान लीजिए कि 26 ये मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होने से कितना हो जाएगा, 20 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 6 4 जा 24, और ये हो जाएगा 32 माइनस 24, मतलब आंसर इज 8। ऑप्शन में है, अगर मान लो अगर नहीं भी है यही आंसर होगा, आपका ऑप्शन गलत दिया गया है। यह कॉन्सेप्ट किस चीज से आता है, आपका कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट ये होता है, कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट आपका यहीं पे मिलेगा, यही वाला कोडिंग डिकोडिंग पार्ट होता है। ठीक है, का ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक, तो कोडिंग डिकोडिंग आपका खत्म हुआ, ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक आ जाएगा। तो ब्लड रिलेशन में आपको सीधा सा सीधा दिखेगा क्या मतलब इसका है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रहा है, मतलब मान लो प्लस का मतलब हो गया ब्रदर, इनटू का मतलब मदर, ओके, फिर इसका आ गया माइनस का मतलब होता है फादर, ठीक है, तो इसका मतलब, और अगर डिवाइड का मतलब आ गया सन। तो जो कि आपका ऑप्शन दिख रहा है इसमें से कौन वी डब्ल्यू का नेफ्यू होगा, मतलब भांजा होगा। तो देखेंगे पहला v प्लस यू मतलब मुंह में होगा, ओरली होगा आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो फटाफट मैं आपको कैसे करवा रहा हूं। v प्लस यू मतलब v प्लस का मतलब आएगा इसका भाई हो जाएगा माइनस डब्ल्यू, माइनस का मतलब फादर, तो पहला ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन बोला v इंटू एम मतलब होता है माँ, मतलब v m का माँ है, माइनस का मतलब आता है फादर, तो मतलब होगा नहीं, वो ग्रैंड डॉटर आ जाता है, ग्रैंड सन आ जाता है, तो नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है v डिवाइडेड बाई यू, v डिवाइड यू मतलब v यू का सन है, और u प्लस डब्ल्यू मतलब भाई है, उसका वो भाई है, तो मतलब इसका कौन भाई है, मतलब u मतलब w यू का भाई है। ठीक है,
W U का भाई है, तो मतलब ये अप्रोक्स लगना करेक्ट होगा, लेकिन पता नहीं हमको। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है V डिवाइडेड बाय W, मतलब वही सन हो गया। माइनस का मतलब आता है पिता, तो ये उसका अच्छा होगा ही नहीं, ये वाला नहीं होगा। तो अप्रोक्स क्या होगा आपका आंसर, ये वाला ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, हो गया आपका, हो गया। ये वाला आपका ब्लड रिलेशन वाला था। ब्लड रिलेशन वाला चीज बहुत ही शानदार टॉपिक होता है, मैं आपको पहले भी बोला हूँ। आपका अगर एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम आपको देना है एसएससी रेलवे वाला, तो ये ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक जरूर आएगा। तो चलिए आगे बढ़े हैं। आगे आपके लिए क्या टॉपिक है, अरे वाह, आगे और एक आपके लिए ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक है। मतलब आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अब जितने बार ब्लड रिलेशन वाला क्लास इधर देखोगे, आपका टॉपिक उतना क्लियर होता जाएगा। तो चलिए ब्लड रिलेशन वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। ऑप्शन दिख रहा है आपको, मतलब क्वेश्चन दिख रहा है। बोला है X एंड Y आर मैरिड कपल, ठीक है, तो मतलब पेरेंट है। तो इनका जो भी साइकिल है देखते हैं। इनका 4 मैरिड सन है, इनका 4 मैरिड सन है, ठीक है, 4 मैरिड। उसके बाद क्या बोल रहा है, 1 मैरिड डॉटर, 1 मैरिड डॉटर, मतलब मान लो ये थोड़ा है, ठीक है। लिविंग इन 1 अनमैरिड डॉटर और 1 अनमैरिड डॉटर, लिविंग इन ए जॉइंट फैमिली, तो मतलब ये सारा का सारा एक ही फैमिली में, 1 फैमिली में रहते हैं। जॉइंट बहुत बड़ा फैमिली है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, 2 ऑफ द सन्स हैव 2 डॉटर एंड 1 सन, मतलब ये जो चारों बेटे हैं उनके 2 क्या है, उनमें से दोनों का 2 डॉटर है और 1 सन है, ठीक है। मतलब ईच वन हो गया आपका कितना, मतलब यहाँ पे अगर दोनों का 2 डॉटर 2 सन ईच है, तो मतलब एक का आ जाएगा 2 डॉटर 1 सन और एक का आ जाएगा 2 डॉटर 1 सन, हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं, द अदर 2 हैव, और 2 का जो है आपका उनका 2 सन और 1 डॉटर है, तो मतलब देखो ईच कितना होगा, ईच का हो जाएगा 2 सन 1 डॉटर, हो जाएगा 2 सन 1 डॉटर, हो गया। 1 डॉटर ईच। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली। अरे ये तो गजब क्वेश्चन पूछ लिया, पर सच में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ऐसे सवाल पूछेगा करके। अच्छा ठीक है, तो मतलब मेल नंबर पूछा है ना, तो हम लिखते हैं ढूंढते हैं, लेकिन सच में बहुत ही मजा है। मुझे लगा था मतलब कौन सा क्या रिलेशन में पूछेगा, यहाँ पे मेल ही नंबर पूछ लिया। तो मान लीजिए, अच्छा ठीक है, मेल पसंद ना, अच्छा चलो फिर मान लेते हैं यहाँ पे ये दोनों में से कोई मेल होगा कोई फीमेल होगा। मतलब मान लो सपोज एक्स मेल है, तो मतलब प्लस दे देते हैं, ठीक है, एक्स मेल है मान लेते हैं। इनका मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं, एक मेल आ गया। इनका 4 मैरिड सन है, तो मतलब 4 लोग आ गए इधर ही, ठीक है। 4 मैरिड सन का पहले का 2, मतलब 2 सन इधर मतलब 2, यहाँ पे ये हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 4, मतलब 6, टोटल का 6, मतलब 6 10 और 11 हो गया। और अच्छा हाँ, अभी यहाँ पे देखो एक चीज है, यहाँ पे जो कोई भी क्वेश्चन पढ़ेगा आंसर क्या मारेगा पता है, 6 4 10 और 11 मेल मेंबर है, जो कि आपका गलत है। यहाँ पे आपका 12 मेल्स है, क्योंकि जो इनका ये जो कपल का जो एक डॉटर है, एक मैरिड डॉटर है, उनका हस्बैंड भी यही फैमिली में रहते हैं। तो ये फैमिली का मेल पूछा है, तो मतलब यहाँ पे तो आ गया एक पापा और 4 बेटे, 4 बेटे के 6 बेटा, और जो उनका जो बेटी है उनका एक हस्बैंड है, तो मतलब पूरा मिला के 12 मेल्स हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। देखो फटाफट देखो, आप क्वेश्चन देखते ही जैसे आंसर मारो, उस टाइप का आपका कमांड रहना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये भी ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बोल रहा है एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई,
तो मान लो x इज ब्रदर ऑफ y, इधर आ गया भाई का प्यार, एंड z इज द वाइफ ऑफ y, जो कि आपका यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है। अभी आ गया z, इधर माइनस है, ये किसका है, वाइफ है, ठीक है, इसका ये वाइफ है, ठीक है। f इज द फादर ऑफ x, तो मतलब f प्लस है, ये क्या है आपका फादर है। तो यहाँ पे देखो x का अगर फादर ये है, ये दोनों भाई है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका भी ये फादर ही होगा, ठीक है। तो देखो ये चीज है, ठीक है, समझो थोड़ा। E इज द सन ऑफ Z, मतलब अभी जो E है सन है, तो मतलब मेल है, ये इसका सन है, तो मतलब E अगर Z का सन है तो Y का भी सन होगा, तो ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है। तो पूछ क्या रहे, हाउ E इज रिलेटेड टू F। अरे भाई ये क्या क्वेश्चन दे रहा है, क्या क्वेश्चन है ये, फटाफट करो भाई। ये दादाजी होगा, ये पोता होगा, मतलब ग्रैंड सन। ई किसका होगा, ग्रैंड सन हो गया आपका आंसर। चलो जल्दी फटाफट करो भाई, क्या क्वेश्चन दे रहा है। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जी ये बहुत ही बढ़िया है। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कार, तो मतलब कार कैसे लिखा गया है 22, अच्छा ठीक है। बस कैसा लिखा गया है आपका 42, ठीक है, ये भी ठीक है। तो ट्राम क्या होगा, कोई बोलेगा, कोई इंसान जो बोल सकता है इसका क्या कोड होगा, ठीक है। तो बोलो कार 22 कैसे हुआ, मान लो कार 22 कैसे हुआ, कोई बोल सकता है। तो मतलब मान लो कि यहाँ पे C का मतलब 3 होता है प्लेस वैल्यू, A का मतलब 1, तो मतलब 3 और 4 हो गया यहाँ पे, तो 22 कितना, मतलब R का मतलब कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस 4 क्या होता है 22 होता है, तो मतलब R का हो गया 18। यहाँ पे मान लो B का हो गया आपका 2, और US का मतलब क्या हो जाएगा 20 भाग के था 20 मतलब ये 20 और 20 तो नहीं होगा, यहाँ पे आपको दिक्कत होगा। जो कि आपको मैं कॉन्सेप्ट बोला था क्या, अल्फाबेट ऑर्डर का जो कोई भी क्लास मिस किए हैं तो दिक्कत होगा, प्लेलिस्ट में एडेड है। मैं बार बार रिपीटेडली मैं आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस सेट्स। कोई भी एग्जाम दो, रीजनिंग दो, मैथमेटिक्स दो, जीके जैस, कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट मैं अभी बताऊंगा और एक बार भी आपको मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे जरूर समझा दूंगा। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला जो कि आपका फेवरेट है हमारा, इजोटी, मतलब E आता है 5 पर, J आता है 10 पर, O आता है 15 पर, T आता है 20 पर, Y आता है 25 पर। जो भी हमारा ATS 98 एम टू सक्सेस 98 फैमिली का मेंबर है स्टार्टिंग डे से, तो उसको ये जो फॉर्मूला है, ये जो टिप ऑफ योर टंग जो आपके जीभ के सामने रहता है, उस टाइप का ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो चलो कभी और बताऊंगा इस चीज का। तो इसका क्या है आपका, देखो कि U है, STU आता है, T के बाद U आता है, मतलब T अगर 20 है तो U का मतलब 21 होगा, ST 19 होगा, तो मतलब ये सबको मिलाने से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32 23 प्लस 19 आपका 42 हो गया। तो अभी इस चीज का देखेंगे, T का मतलब यहाँ पे है 20, R का मतलब RST, मतलब समझ रहे हो 19 17 18 19 और 20, मतलब आ जाएगा यहाँ पे 18 प्लस A का मतलब 1, और A2M होता है 13, यहाँ पे आ गया 13, तो सब मिलाकर कितना होगा 52 इज द आंसर। हो गया आपका 52 इज द आंसर, ठीक है। ये लेटर का आपका ये कोडिंग डिकोडिंग नहीं होगा, ये इसका अल्फाबेटिकल लेटर का है ये, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सेट्स में ये जो क्वेश्चन मैं आपको लिया बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और बार बार भी बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट के लिए आपके लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये फटाफट देखो, ये भी थोड़ा आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा गया है। तो आपका
जैसे कि आ गया LIGER, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप बोल सकते हो। लिगर, तो लिगर का लिखा गया GIRLE। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि आपका क्या होगा, इधर लिख लेता हूं, जो कि आपका TEPAL पे होगा। देखो मान लो ऐसे, इसमें क्या हो रहा है, चीज क्या हो रहा है कि, अच्छा ठीक है, इस पे अगर आपको देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। क्या होगा, देखो यहां पे एक चीज देख रहे हो, गौर कर रहे हो आप, क्या गौर कर रहे हो कि जो सेकंड पोजीशन में है ये कभी चेंज होता नहीं है। तो मतलब इसका सेकंड पोजीशन ई है। ऑप्शन में देखो सेकंड पोजीशन में ई कितना है, तीनों का है, बी ऑप्शन होगा ही नहीं। अभी फिर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कि आपका ई है, जो कि आपका ये लास्ट वाला है, मतलब लास्ट से पिछला है वो सबसे लास्ट में, तो मतलब ए लास्ट में है, ए इधर आ गया। तो मतलब आर क्या है, आर क्या है, तो जो ये लास्ट में आ रहा है ये वाला, मान लो कि आप ऑप्शन कर लो, इसका एक बेस्ट मेथड में बोलता हूँ, सिंपल सा है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, इधर मान लो इधर नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। देखो 1 का पोजीशन क्या है, 1 का पोजीशन आपका 4 है, ठीक है। तो 2 का पोजीशन 2 है। अभी 3 का पोजीशन क्या है आपका, 3 का जी किधर है, 3 का पोजीशन 1 है। तो अभी 4 का पोजीशन क्या है, 4 का पोजीशन 5 है, और 5 का पोजीशन क्या है, 5 का पोजीशन आर, मतलब 5 का पोजीशन 3 है। हो गया आपका, सिंपल सा चीज हो गया। फटाफट इतना जल्दी करना होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अभी 1 का पोजीशन क्या था, 4 था, मतलब मान लो 1 2 3 4 5, 1 का पोजीशन 4 है, तो मतलब 4 पे टी आ जाएगा। 2 का पोजीशन 2 है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। 3 का पोजीशन 1 है, 3 आ जाएगा पहले पे। 4 का पोजीशन 5 है, 4 आ जाएगा, है एल, PELTA ऑप्शन में है, PELTA ऑप्शन सी आंसर हो गया, सीधा सिंपल, सिंपल इतना ही होगा आपका। चलो फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो इधर ABCEFI क्वेश्चन मार्क OT, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, कौन सा चीज का इसमें कमी है, कौन सा चीज का इधर लॉजिक फॉलो होगा, आप थोड़ा जरा बताना। कि इधर देखो कि ए के बाद बी आता है, इसका पोजीशन 1 है, इसका पोजीशन 2 है, नंबर में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी इसका 1 और 2 ही है, ठीक है। तो अभी मान लो CE कैसे आता है, CE, तो मतलब C तो आ गया 3 नंबर पर, ठीक है। ये थोड़ा नहीं, इस तरह होने से आपको थोड़ा दिक्कत होगा। तो मान लो ए बी पास में आ गए हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ए बी पास में है, सी के बाद डी और ई आता है, ठीक है, मतलब एक का गैप है इधर। एफ, ई के बाद एफ आता है, एफ जी एच के बाद मतलब आई आता है, मतलब यहाँ पे 2 का झोल है। इधर क्या होगा, आई के बाद क्या होगा, जे होगा, के एल एम एन होगा इधर, तो मतलब ये जो प्लेस पे जे एन होगा। देखो ऑप्शन में है आपका जे एन, हाँ भाई ऑप्शन डी है आपका, देखो तो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर। हो गया आपका, देखो कितना इजीली हो रहा है, कितना इजीली हो रहा है ये सब चीज, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, ये बहुत इजीली हो रहा है आपका, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कैसे बोलोगे आप भैया, कैसे डिफिकल्ट है कैसे इजी है, तो मान लो कि BROWN लिखा गया है, BNORW, तो SOUND कितना बार और कैसे लिखा होगा, इसका तो आंसर आप
आंसर दो फटाफट, जितने लोग भी आप देख रहे हो इसका आंसर फटाफट दो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है, जल्दी दो। क्या लॉजिक होगा आपका? जितने लोगों को पता है आप जल्दी से जल्दी रिप्लाई दो। जल्दी, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। क्या होगा इसका आंसर? देखो, कोई लॉजिक फॉलो किया क्या आपका? कोई लॉजिक फॉलो कर रहा है? कोई लॉजिक फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाया गया है। मतलब देखो, बी, इसमें जितने भी अल्फाबेट्स हैं पहले क्या आ जाएगा? बी। बी के बाद क्या आएगा? एन आ जाएगा। एन के बाद ओ आएगा। ओ के बाद आर, एंड आर के बाद डब्ल्यू। तो उसी हिसाब से साउंड का क्या होगा? पहले क्या आ जाएगा आपका? डी। डी के बाद क्या आ जाएगा? देखो, एन आ जाएगा। एन के बाद ओ, एस, टी के बाद यू आता है, यू। डी एन ओ एस यू, आंसर है डी एन ओ एस यू, ऑप्शन डी इज योर आंसर। तो आज का सेशन का क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है भाई। तो गाइस, आज का क्वेश्चन यहीं पे ही खत्म हो गया। आज आप कितना क्वेश्चन किए? लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आप किए हो। तो मैं आशा यही करूंगा जितने भी आप क्वेश्चन किए होंगे, 15 से 16 क्वेश्चन किए होंगे, तो आप क्या करना पड़ेगा कि आपका कि जो भी सेशन चल रहा है उसको आप नोट्स बना के चलिए, ठीक है। आप जितना नोट्स बनाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, तब निखर के आओगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार यही बोलता हूं कि आप क्लासेस को देखो, क्लासेस को एंड करो, उसी के साथ साथ ही आप, हमारा आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसे जानने से पहले मैं बोल दूं कि अगर हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके पास पहुंचने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए, कॉन्सेप्चुअल बेसिस के लिए हमारा वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।